चलो भी शुरू हो जाते हैं। तुम्हारी अम्माओं के याददाश्त टेस्ट करते हैं। हातिम ने हमें कोई किस्सा सुनाया है। अच्छा। उसका हम आपको सेंट्रल आइडिया स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो आपको याद है कि नहीं, बहन का सीढ़ियों से गिर जाना, ये क्या किस्सा है? ये अगर वही है जिसका मैं सोच रही हूँ, ये लोग काफी छोटे थे उस वक्त। मेरी बेटी ने एड़ी वाले जूते पहने हुए थे, अब मेरी अम्मा के। अच्छा। टुक टुक जूते जिसको वो कहते हैं। वो टुक टुक जूतों से सीढ़ियां उतर रही थी। हाँ। फिर हमें आवाज आई धम। सब विदाउट फेल एक एक इंसान ने, नानी नाना सब ने कहा हातिम तुमने क्या किया? देखे बहन को धक्का दे दिया और वो बेचारा कहीं और था, खेल रहा था दूसरे कमरे में। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया। हातिम तुमने उसको गिराया। तो ये यही था। कुछ यही एग्जैक्टली यही था। और कुछ पूछे बगैर मैं दूसरे कमरे में, तुमने क्या किया, क्यों किया? मैं तो उधर हुई नहीं, मुझे डांट पिटी। हाँ। फिर मेरे से पूछा अच्छा तुमने किया? मैंने कहा नहीं। हाँ। फिर बहन से पूछा, उसने कहा मैं गिर गई थी। तो मुझे कोई 1-2 घंटे डांट प्रॉपर पड़ी। तुम्हारी ये बदनामी क्यों हुई थी? तुमने ऐसा क्या किया था? मैं उसको तंग बहुत करता था। हाँ। लेकिन वैसे छेड़ता था, लेकिन इतना थोड़ा बहुत तंग करता था। सीढ़ियों से धक्का मारना आई थिंक थोड़ा एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम है। बट आई गेस इतना ही फेथ था। तो वो ज्यादा गिरी थी क्या? हाँ, मतलब 2 शायद सीढ़ियां गिरी होगी। हाँ। लेकिन हम लोगों को उस वक्त धचका क्योंकि अम्मी के पास तो खुद से और चप्पलें ही हैं, मैंने हील नहीं देखी। नानी बहुत फैशनेबल है भाई। बहुत फैशनेबल है। अच्छा। तो वो फुल अंगूठियां और वो साड़ी वाली नानी और वो फुल अच्छा। बहुत इम्प्रेसिव। और आपकी बेटी भी है फैशनेबल थोड़ी इस टाइप की? वो बीच में वो कहती है आपको खुश करने के लिए मैंने नहीं किया, और बहुत टॉम बॉय और रफ टफ सी रहती थी। लेकिन अब वो कहती है अब मैं अंदर से जो मेरा है निकाल रही हूँ। तो है वो एक्चुअली बहुत फॉन्ड ऑफ फैशन। अच्छा भाई, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा दिखाएं भाई। नेक्स्ट याददाश्त ये किसकी है? सी व्यू पर अम्मी अब्बू की लड़ाई। ये अहमद ने हमें बताया। क्या अम्मी अब्बू की लड़ाई याद है आपको? लड़ाई तो खैर क्या याद है, ये गुम गया था ये याद है। ओहो, सी व्यू पे गुमा जिस था। वक्त की ये बात है ना, जब लड़ाई क्या थी? एक लड़ाई वो होती है जो 2 लोग करें। हाँ। एक लड़ाई वो नहीं होती जो एक लड़ाई बोल रहा हो दूसरा चुप करके खड़ा हो। तो वो क्या हुआ था सी व्यू पे? बस कोई बहस, मुझे वो कुछ डांट रहे थे किसी बात पे, ये भूल गई क्या। हाँ। बात की बात नहीं याद। तो ये गुम गया था या क्या हुआ? ये इतना सा था, मैं ख्याल में 3 साल का 4 साल का था शायद, इतना ही था 3 साल हाँ। का। तो बाजी बुशरा अपनी एक दोस्त के साथ गाड़ी में बैठी थी। हम लोग सीबू पे उतरे तो कोई किसी बात पे बात हो रही थी, वो गाड़ी में बैठी हुई थी। तो ये खड़ा था, चुपके से कब निकल गया मुझे पता ही नहीं। हाँ। और ये निकल गया कि मैं खाला के पास जा रहा हूँ, इस ख्याल से निकला ना। हाँ। और ये गुम गया। हाँ। और ये हर एक से पूछ रहा था, क्या कह रहा था कि मेरी खाला को देखा है, मेरी खाला बुशरा अंसारी है। वो कहे नहीं। जब हमें फुर्सत हुई तो हमें मुड़ के देखा ही नहीं। हाँ। मैं बाजी के पास गई, बाजी अहमद कहती मेरे पास तो नहीं आया। हाँ। बस सोचे रात का वक्त और और अहमद का कोई पता नहीं कहाँ है। सड़क लंबी, सीढ़ियों पे लोग ही लोग। कैसे हम लोग भागे, रो के बुरा हाल। पुलिस आ गई और सब वहाँ पर भाग रहे थे। और देखा तो जनाब वो आराम से बैठा हुआ किसी के साथ गप्पे लगा रहा था। बहुत दूर समंदर तक में लाइट भेजी कि आगे उतर के आगे ना चला गया हो। और ये कितने साल का होगा? 3-4 साल का था, इतने का। कभी तुम्हें किस्सा कितनी दफा लूप की तरह सुनाया गया कि तुम्हें? मैं एक दफा गुमा नहीं हूँ ना, मैं एक दफा लाहौर में भी गुम गया। तो वो भी एक मुझे तो सुनाया, बड़ा सुनाया है। ये बड़ी दफा घुमा है। बहुत दफा गुमा है। एक दफा हम वॉक कर रहे थे सारी फैमिली ना, हाँ। अपार्टमेंट्स थे करीब लाहौर। हाँ। तो हम सब फैमिली, मेरी नंदे, हम गप्पे मार रहे रात को। तो ये पीछे से खाए, हाय अल्लाह किधर गया? ये इतनी उम्र थी 2-3 साल, 3 साल। हाय अल्लाह किधर गया? अहमद किधर गया? ढूंढ पागल, कोई सड़कों पे भाग रहे हैं, गलियों में भाग रहे हैं। अहमद का है वहाँ घर के पास, वहाँ पे एक मार्केट भी थी जो वहाँ की अस्करी की मार्केट है। वहाँ जाके देखा तो वहाँ जो सिगरेट के बटनी बड़े होते, वो बैठा हुआ पी रहा था। लोगों के फेंके हुए आराम से वहाँ फिर रहा था और वहाँ बैठा हुआ था। मैंने कहा था कि ये मुझे याद नहीं है। इसके अंदर है। ये इतना मुझे याद छोटा था नहीं कि है। इसको याद नहीं है। ओह माय गॉड, इतना छोटा था ये। और सीवी वाला सही इनको याद था? सीवी वाला मुझे थोड़ा याद है। हाँ। नहीं, इसलिए वो सारा- इन्होंने सही गैस किया। हाँ, इन्होंने बिल्कुल यही सही कहानी। गैस किया, बिल्कुल उन्होंने। दिखाएं भी अगली क्या बताइए? ये हमारी बारी है। गाड़ी मार कर चुप हो गए। गाड़ी मार के चुप हो गए। ये एक ही दफा हुआ है। गाड़ी तो वैसे कभी नहीं मारी। नहीं मेरे कहने एटलीस्ट जितना मैं कहता हूँ। एक दफा तो मुझे याद है जो मारी थी, जो कि अपने ही घर के गेट का जो पोस्ट गेट का उसकी दीवार में मार के, और
जब मुझे नहीं पता चला अंटिल मुझे जब गाड़ी की ज़रूरत थी तो मैंने देखा अरे ये क्या हुआ। हाँ। फिर मेरे मियाँ ने भी कहा तुमसे लगी? मैंने कहा नहीं आपसे लगी। नहीं। फिर हातिम से पूछा हाँ मुझे बताना तो था आपको, जाहिर है बताना था, उसमें दोस्त थे मेरे साथ तो मैं भूल गया। हाँ। तो उस बात पे थोड़ी सी खिंचाई हुई थी। थोड़ी सी अच्छा कभी पिटे हो अम्मा के हाथ से? नहीं। कभी भी नहीं बहुत मार? लाडला। कूल माइंडेड। बहुत, ये भी बहुत कूल माइंडेड, और मैं भी इतना कुछ करता नहीं था कि हाँ, मुझे मार हाँ। पड़े। तो कोई एक चम्माट भी नहीं पड़ा जिंदगी में? मुझे गुस्सा जब ये छोटे थे तो आता था, मैं इनके कंधे पकड़ के ना अपना गुस्सा यूं उससे निकालती ज्यादा थी। फिर ये थी हमेशा से ये था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो टॉक इट थ्रू, बात करो तुम बात क्यों करो, हाँ। क्यों ये किया, क्या वजह थी, अंडरस्टैंड रादर देन जोर वरना जमाना। स्ट्रेटेजी ये होती थी कि अगर गुस्सा है तो थोड़ी देर भाग जाओ, जब थोड़ी इजी होंगी तो फिर बात करें। यार लेकिन वो तो अम्माओं के तो एक हैंगर, चप्पल, डंडे और पता नहीं क्या क्या मेरी औजार स्पीड होते हैं। बहुत, उनकी थोड़ी निशानी भी वीक है। तो इन्होंने कभी कोई निशाना लगाया तुम्हारे ऊपर? लगाया होगा, लगा नहीं कभी। चीजें तो नहीं मैंने कभी फेंकी। कभी नहीं अगर फेंकी फेंकी। भी वो होगी कह रहे मैं बहुत तेज था, मैं भाग जाता। एग्जैक्टली। यहाँ कोई निशानेबाजी हुई है कभी आप? और बिल्कुल एग्जैक्ट पड़ी है हमेशा, जब भी मारा है वो पड़ी है। अभी तक पड़ जाती है। अम्मा तो ज़ारा और मुझे याद है हम लोग चुड़ैल बन जाती थी, यूं बाहर जाती थी और एकदम से आती थी और कहती थी तुम्हारी माँ तो नहीं है, और वो तो चली गई और हम लोग रो रहे हैं कि हमारी माँ किधर है। उसको मैंने बंद कर दिया। ये एक्टिंग कर रहे होते थे? और हम लोग डर जाते थे वाकई, और वो कहती थी चली गई। और मैं कहती अगर तुमने बताया ना अपने बाबा को तो फिर देखो तुम्हारी माँ को और मारूंगी। अब बाबा आते तो ये दोनों यूं होते कि हमने बताना है, और मैं कहती बच्चों को कोई लंबा ये ट्रॉमा तो नहीं दे दिया। ये गेम थी मेरी। पता नहीं ये क्या गेम थी, मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैंने ये आप क्या। चुड़ैल बन के इनको डराती थी जब ये कोई बदतमीजी करते थे? हाँ, अचानक बैठ बैठ कहती थी मैं पता तुम्हारी माँ नहीं हूँ, हाँ। और तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में आ रही है। मैं हा। और इसमें तो आप एक्टिंग नहीं करती थी? नहीं घर सारा में के था एक्टिंग का याद निकल रहा था। मैं तो सोच रही हूँ बच्चों पे क्या असर हुआ। हाँ, दोनों को। और जो बड़ा वाला है ना उसके साथ भी करती थी। उसके साथ क्या करती थी कि वो स्कूल छोटा सा था, जाता था ना स्कूल, तो दरवाजा खोलते थे उसका, तो खुद मैं भी बड़ी छोटी थी। हाँ। मैं सोचती मैं तो खुद बच्ची थी, मुझे पता ही था कि मैं कर क्या रही हूँ। मतलब 19 में वो पैदा हुआ, तो मैं कितनी होंगी, 22-23 की होंगी, 3-4 साल का होगा। तो मैं दरवाजा खोल के कहती थी जी, कहते थे अम्मा, मैं कहती कौन अम्मा? अम्मा मैं स्कूल से आ गया हूँ। कौन सी अम्मा, कौन सा स्कूल? जाओ, ठक दरवाजा बंद। हाय अल्लाह, दिस इज ट्रॉमेटिक। और बच्चा रो रहा है। और मैं अंदर हंस रही हूँ ना कि हाँ कितना मजा का गेम है। आपकी मेरे ख्याल से और हमें छोटी कोई उम्र में साइको एनालिसिस करने की जरूरत है। मैं अपनी डिग्री का फायदा छोटी उम्र में उठाता हूँ। लड़कियों की शादियां नहीं करनी पता नहीं ये चाहिए। क्या गेम थी। अब मैं कहती हूँ अल्लाह मैंने क्या करती थी मैं बच्चों के साथ। अल्लाह। नहीं, या अपना वो जो एक्टिंग का शौक था आप इस तरह से कर रही हैं। Yes. मैंने क्या मेरे ये चुड़ैल बने। शुक्र है एक्टिंग में अम्मी आ गई, वरना तो पता नहीं क्या वरना करती पता नहीं क्या होता तुम लोग। आज शो पे नहीं साइकिट्रिस्ट के पास जाते होते।